हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 8 वे दिन भी क्या दिन थे। इसमें जो है एक कुम्मी है, एक लड़की, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो जो हैं कुम्मी और उसके दोस्त कि किस तरह से उनका स्कूल है और किस तरह से आज के स्कूल है, क्योंकि ये कहानी है बहुत आगे की 2155 2155। ये कहानी है उस टाइम की और अभी चल रहा है आपका 2022। उस टाइम पे उनके टीचर्स, उनका स्कूल कैसा है और इस टाइम पर ये स्कूल कैसे हैं, तो यही सब इसमें बताया गया कि उन्हें पहले की बुक मिलती है, किस तरह के स्कूल होते थे, उन्हें ये सब चीज़ें वहाँ पर पता चलती हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आज हम जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है, कुम्मी ने डायरी में किस दिन कागजी पुस्तक का उल्लेख किया। कागजी पुस्तक मीन्स जो नोटबुक या टेक्स्ट बुक आप यूज़ करते हैं वो, तो किस दिन किया था? 17 मई 2155 को। कुम्मी को पढ़ाने वाली मशीन का पर्दा कैसा था? तो कैसा था? टेलीविज़न के पर्दे जैसा। कुम्मी को गृह कार्य पूरा करके उसे किस में डालना होता था? तो जो मशीन उन्हें काम करवाती थी उसी में उन्हें वो डालना होता था। कुम्मी की पढ़ाने वाली मशीन में किस विषय की चक्की की रफ्तार तीव्र हो गई थी? तो वो भूगोल की हुई थी, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने लगी थी। नेक्स्ट, जो गलत है उसके सामने गलत और सही है उसके सामने सही का टिक लगाना है। कुम्मी को कागजी पुस्तक की जानकारी अपनी मम्मी से मिली थी? नहीं। रोहित ने बातचीत करते समय कुम्मी को बुद्धू कहा था। इसका आंसर रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है, पुराने ज़माने में एक आयु के सभी बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ये भी करेक्ट है। एक्चुअली पुराने ज़माने की जो बात कर रहे हैं वो आज का टाइम की वो बात कर रहे हैं। आगे है, यहाँ पर आपको ब्लैंक को फिल करना है, ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। पुराने ज़माने में सारी डैश कागज़ पर छपती थी। तो सारी पुस्तकें या फिर यहाँ पर पुस्तकें नहीं है तो क्या, कहानियाँ, जितनी भी उनकी कहानियाँ या स्टोरीज होती थी या जो भी चीज़ें होती थी वो सब उनकी बुक पर छपती थी। आगे है, कुम्मी मन ही मन उस मशीनी अध्यापक को डैश कर रही थी। तो क्या कर रही थी? वो कोस रही थी कि ये जो है फिर से शुरू ना हो जाए, यहीं पर बंद हो जाए, इस तरह से। मशीन के पर्दे पर चलते हुए अंक और अक्षर या फिर अक्षर या एवं अंक, जब वो पढ़ने के लिए बैठती है तो अंक और अक्षर आने वहाँ पर शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है, बच्चे एक विशेष स्थान पर जाते थे या एक विशेष भवन में जाते थे, जिसे क्या बोलते थे? स्कूल कहते थे। डैश से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, तो फिर किससे आवाज़ आती है? मशीन में जो है आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे डैश हमें सिखा सकता है क्या? कोई मतलब एक ही इंसान हमें इतने सारे विषय सब्जेक्ट हमें सिखा सकता है? ये जो है कुम्मी का आंसर क्वेश्चन था रोहित से, जब उसने बोला कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बच्चों को सिखाते थे, स्त्री और पुरुष जो हैं वो सिखाते थे, ना कि मशीनें। तो तब वो पूछती है कि क्या एक ही इंसान या कुछ टीचर्स ये सब चीज़ें एकदम से सिखा सकते हैं क्या बच्चों को? अब ये पैराग्राफ दिया, इससे हमें आंसर बताने हैं। नीचे, कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए और उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया, लगता है मशीन की भूगोल की चक्की, भूगोल में ज्योग्राफी, और चक्की में जो उसके पार्ट्स हैं वो जल्दी चलने लग गए थे, कुछ तेज रफ्तार पर थी। आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी, तो आशा है अब ठीक रहेगा। कुम्मी की उस विषय में गलतियां करने की बात किसने बताई थी? किसने बताई थी? जो आदमी मशीन को ठीक करने के लिए आया था। मशीन, या फिर आप लिख सकते हो जो मशीन को, कुम्मी ने के उस विषय में गलतियां करने की बात किसे बताई गई थी? किसे बताई थी? वो मोहल्ले के अध्यक्ष को, जो उनके अध्यक्ष थे उन्हें वो बात बताई गई थी के अध्यक्ष। जब मशीन के अलग अलग किए गए पुर्जों को देखकर कुम्मी ने मन ही मन क्या सोचा? जब उनके पुर्जे सब अलग अलग कर दिए तो उसने क्या सोचा था? तब उसने मन बनाया था या मन में मनाया था कि वह आदमी उस बोर करने वाली पुस्तक को पुनः न जोड़ पाए। तो ये चीज़ें, या फिर आप इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ से शुरू करेंगे एंड यहाँ तक इसे लिख देंगे। तो ये चीज़ उसने जो है अपने मन में सोची थी। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है, कुम्मी
से रोज किस विषय में गलतियां हो रही थी, तो किस में हो रही थी, वो हो रही थी भूगोल में। गद्यांश में किसके ठीक रहने की आशा की जा रही है और क्यों, तो अब वो किसके, जो मशीन है उसके ठीक रहने की आशा की जा रही है, और इसलिए क्योंकि अगर वो जल्दी फिर से ख़राब होती है, जल्दी पढ़ाती है, बहुत धीमे पढ़ाती है, तो फिर से कुम्मी को पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। कुम्मी को पढ़ाने वाला कौन था, तो कौन था, एक वो मशीन थी जो कुम्मी को पढ़ाती थी। मशीन में क्या खराबी आ गई थी, तो उसकी भूगोल की चक्की की रफ्तार तेज हो गई थी या तेज हो गई थी। चक्की की रफ्तार तेज हो गई थी। आगे है अनुच्छेद में से नुक्ता। अब नुक्ता क्या होता है, आपने देखा हो कई बार जो है, जैसे ज है, ज, ये देखो ये होता है आपका ज और ये होता है ज, तो जहाँ पर ये बिंदी लगी होती है उसे बोलते हैं नुक्ता, तो ये होता है आपका ज। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपको ढूंढने हैं, 3 शब्द यहाँ से, और आपको वहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपके वैसे यहाँ पर कहीं नुक्ता लगा नहीं है, लेकिन आपका एक तो रोज़ और तेज एंड उसके बाद रफ्तार, तो ये 3 शब्द जो हैं आपके नुक्ता के शब्द हो जाएंगे, जो आपको वहाँ पर लिखने हैं। अदरवाइज़ कहीं पर उन्होंने अलग से जो है नुक्ता नहीं लगाया किसी शब्द के नीचे। रफ्तार। उसके बाद रोहित की पुस्तक को किस बारे, जब रोहित को पुस्तक मिली थी वो किसके बारे में थी, तो उसमें किसके बारे में बताया गया था, स्कूल के। कुम्मी रोज किसके सामने बैठकर पढ़ती थी, तो मशीन के सामने बैठकर पढ़ती थी। वो मशीन हर रोज़ उसे क्वेश्चन पूछती जो उसने पहले दिया था, देन उसका होमवर्क लेती, चेक करती और फिर आगे पढ़ाना शुरू करती थी। छपी हुई पुस्तक में शब्द कैसे रहते थे, तो वो स्थिर रहते थे, वो चलते नहीं थे, एक ही जगह पर खड़े रहते थे, आपको ही पेज पलटना पड़ेगा। रोहित को पुस्तक कहाँ से मिली थी, सो वो जो कोई पुराना सामान था, कोई पुराने सामान में दबी हुई, पुराने सामान में दबी हुई, जब वो उसे बाहर निकाल रहे थे फेंकने के लिए, तो वहाँ उसे वो पुस्तक मिली थी। कहानी के अनुसार सदियों पहले के अध्यापक कैसे थे, तो कैसे थे, स्त्री और पुरुष, यानी कि नॉर्मल जो पीपल्स होते हैं वो थे। और अब जो है जब इस कहानी में बात हो रही है वो 2155 की बात हो रही है, तो उस टाइम मशीनें आ गई थी। नेक्स्ट है कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। अब आपको बताना है कि कब छपी होगी, जो बुक उसे मिली थी वो। तो आजकल भी जो हम किताब पढ़ रहे हैं वो भी इसी तरह से, जिस किताब की वो बात हो रही है, तो मे भी हो सकता है कि 2022 में छपी हुई किताब उसे मिलो, या 2021 में, या 2020 में, जो भी उसे बुक मिली होगी वो उसने वहाँ पर लिख दी होगी। उसके बाद है कुम्मी ने अपनी डायरी में किस घटना के बारे में लिखा है, तो उसने किस घटना के बारे में मिला है कि जब लिखा है, जब उसे कागजी पुस्तक मिली है, कागजी पुस्तक मिली थी, जिसके जो है पेजों को उन्हें पलटना पड़ता है कहानियाँ पढ़ने के लिए। रोहित मशीनी पुस्तक और कागजी पुस्तक में से किसे और किस प्रकार श्रेष्ठ साबित करता है। रोहित जो है मशीनी पुस्तक को श्रेष्ठ बताता है, मशीनी पुस्तक को, और मशीनी पुस्तक को क्यों, क्योंकि उसके अनुसार देखो, अब कागजी जो भी पेपर से चीज़ें बनी हैं वो एक तो पेड़ काट के बनाई जाती है, तो उसने क्या बोला था कि ये बुक एक बार पढ़ी और उसके बाद फेंक देते हैं, तो वो यूज़ नहीं हो पाती है बार बार। जबकि मशीन की पुस्तक, जो मशीन से हम पढ़ते हैं, वो आती रहती है, बार बार आती रहती है, और उसे हम कितनी भी बार यूज़ करें तो वो हमेशा नई की नई रहती है। ना तो इनकी तरह कागज़ की जो बुक्स होती है, ना तो उनकी तरह फटती है, और ना ही उनकी तरह कभी पुरानी होती है, और हम उन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं। कुम्मी को स्कूल का काम उबाऊ क्यों लगता था, क्योंकि एक ही मशीन, क्योंकि वो जो मशीन थी वो हर रोज़ अकेले उसे सब चीज़ें पढ़ाती थी, अकेले ही उसे सब पढ़ाती थी। अब देखो, एक ही टीचर आपकी क्लास में रहे पूरा टाइम, और वो ही कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कभी वो पढ़ा रहे हैं, और आप अकेले ही बच्चे उस क्लास में, दूसरे बच्चे भी नहीं हैं, तो आप भी बोर हो जाओगे। इसीलिए उसको भी जो है स्कूल का काम जो उबाऊ लगता था कि क्या पूरा टाइम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाते रहते, बताते रहते, इस तरह से। कहानी पढ़कर दोनों समय के स्कूलों में क्या अंतर पता चला। अब देखो, दोनों टाइम के स्कूलों में क्या अंतर है। अब जो कुम्मी का स्कूल है, कुम्मी का स्कूल घर पर होता है और मशीन के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है, मशीन
से पढ़ाया जाता है। लेकिन जो पुराने ज़माने के स्कूल थे, पुराने स्कूलों के लिए अलग से एक भवन बनाया जाता था, एक बिल्डिंग बनाई जाती, अलग से भवन होता था और स्त्री और पुरुष जो है वहाँ पर पढ़ाते थे। स्त्री पुरुष पढ़ाते थे, ना कि मशीनें। तो ये अंतर जो है यहाँ पर था। उसके बाद है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से, दोनों को पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किल हैं। अब देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सही लगता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मशीन की बात कर रहे हैं तो मशीन क्या ये है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी कुम्मी जो है पढ़ने में भूगोल में उसकी गलतियाँ हो रही थी, तो उसकी भूगोल की चक्की को थोड़ा सा क्या कर दिया, उसकी जो स्पीड थी उसको थोड़ा कम कर दिया ताकि वो आसानी से समझ लें। तो ये जो है इनका सबसे सही रहेगा कि वो आपके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएगी और आप अकेले रहेंगे तो पूरा उसका कॉन्सेंट्रेट भी आपके ऊपर रहेगा। लेकिन मुश्किलें क्या हो सकती है कि शायद ये बहुत महंगी, और ये दूसरी चीज़ जो रहेगी, आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे उस चीज़ में। और अगर आप टीचर से पढ़ते हो तो टीचर अगर वहाँ रहते हैं तो फिर क्या होता है, एक तो टीचर रहेंगे तो आपके साथ और बच्चे भी होंगे, तो साथ में आपका एन्जॉयमेंट भी होता रहेगा और पढ़ाते भी रहेंगे। मशीन क्या होगा, सिर्फ पढ़ाएगी, लेकिन टीचर क्या होता है, आपको पढ़ाते भी हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा मजाक भी हो जाता है, और आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो थोड़ी बहुत बीच में मस्ती भी चलती रहती है। और कभी आपको समझ नहीं आता तो टीचर डांट भी देते हैं, या फिर कभी आपको अच्छे से बार बार आपको टीचर भी वो चीज़ें समझाते हैं जैसे वो मशीन समझाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकता है। और जो एक मुश्किल अध्यापक वाले में आएगी क्योंकि उनके पास ज़्यादा बच्चे होते हैं एक टाइम में, क्लास में जैसे 40 स्टूडेंट होते हैं, तो एक साथ शायद वो सब पे ध्यान ना दे पाए, जबकि मशीन के लिए क्या होता है, एक ही बच्चा रहता है तो उस पे ध्यान दे पाती है। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वर्ष 2155 में मशीनी अध्यापक कैसे पढ़ाएंगे, तो वो कैसे पढ़ाएंगे, जैसे मूवी चलती है उसी तरह से क्या होंगे, आपके अंक व अक्षर सिनेमा की तरह पर्दे पर चलेंगे। और उन्हीं को आपको पढ़ना है और वो मशीन उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाती रहेगी। रोहित ने कुम्मी को पुस्तक देने में अरुचि क्यों दिखाई। अब उसने जो है अरुचि क्यों दिखाई थी, क्योंकि कुम्मी बार बार बोल रही थी कि स्कूल तो उबाऊ होते हैं, उसमें भी ऐसे स्कूलों के बारे में बताया होगा, मशीन ही पढ़ाती होंगी वहाँ पर, तो बार बार स्कूल को उबाऊ और बोर बता रही थी। तो उसे रोहित को लगता है कि शायद कुम्मी वो स्कूल के बारे में पढ़ना ही नहीं चाहती है, इसलिए वो अपनी पुस्तक उसे नहीं देना चाहता था। आगे है, तुम कागज़ पर छपी पुस्तक पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। अब कागज़ नहीं थे तो कैसे छपाई होती थी, तब कैसे लोग करते थे, ठीक है, मीन्स लिखता तो उस टाइम पर भी थे, तो उस टाइम पर कैसे लिखते थे। तो सबसे पहले जो है पत्ते पर लिखना शुरू किया था लोगों ने, या हो सकता है कि नीचे मिट्टी पर भी लिखते हो, लेकिन अगर किसी चीज़ को आपको सहेज कर रखना है तो उसके लिए पत्ते की ज़रूरत होती है, तो पत्ते पे लिख लिया, या फिर कोई पतली छाल वगैरह हो उन पे लिख देते थे, या फिर जैसे सोने के पत्रे जैसे मिलते हैं तो उनसे भी सोने के पत्रे, उनमें भी क्या होता था, उनको एक तरह से बिल्कुल पतला करके उनके ऊपर भी लिखा जाता था। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ये सब चीज़ें जो हैं लिखी जाती थी। उसके बाद किसने कहा और किसको कहा, सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना होगा, तो ये मशीन ने कहा था, और किसको कहा था, कुम्मी को, क्योंकि उस दिन उसकी पहली क्लास किसकी थी, गणित की। मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा, तो किसने बोला था, ये रोहित ने और कुम्मी को। इसमें क्या लिखा है, तो ये किसने पूछा था, कुम्मी ने पूछा था रोहित से, जब वो उसे वो बुक दिखा रहा था कि मुझे यह पुस्तक मिली है, वो जो पुराने डिब्बे में उन्हें पुस्तक मिली थी, मैंने अब इसकी गति धीमी कर दी है। तो वो आदमी ने बोला था जो उसे मशीन को ठीक करने आया था, और किसे बोला था, कुम्मी की माँ को, कि अब इसकी जो है गति धीमी कर दी है तो अब कुम्मी आराम से इसे समझ पाएगी।
उसके बाद भाषा आधारित जो क्वेश्चंस हैं मतलब व्याकरण से संबंधित, ये हम करेंगे कल। अगर अभी तक ये जो क्वेश्चन की इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।